नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और ये डालते हैं एक नजर 30 मार्च की खबरों पर। गत दिवस शबे बारात की देर शाम ईशा की नमाज पढ़ने गए मोहल्ला मोमिन नगर के 3 मासूम बच्चों पर अचानक मस्जिद का पिलर गिरने से हुई मौत के बाद परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ही बच्चों के शवों को सुपुर्द खाक कर दिया है। एक ही गली के 2 मासूम दोस्तों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि तीसरे घायल किशोर को उपचार के बाद घर पर लाया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोमिन नगर स्थित मदीना मस्जिद में शबे बारात के मौके पर गत रविवार को खुदा की इबादत करने के लिए ईशा की नमाज पढ़ने गए 12 वर्षीय हारून पुत्र खुर्शीद व 12 वर्षीय मुसारिफ पुत्र मतलूब की मस्जिद का पिलर गिरने से मौत हो गई थी, जबकि 10 वर्षीय समर पुत्र कलीम की दशा गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ही किशोरों के शवों को सुपुर्द खाक कर दिया। वहीं तीसरे घायल किशोर को सोमवार को उपचार के बाद घर पर लाया गया, जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया गया है। बताया जाता है कि मदीना मस्जिद में लेंटर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए पिलर तैयार किया गया था और उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी जिस पर लटक कर बच्चे झूल रहे थे और इसी कारण पिलर के गिरने से तीनों बच्चे उसके नीचे दब गए थे। एक ही गली के 2 मासूम दोस्तों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रंगों में मस्ती का त्योहार होली जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। सोमवार को दुल्हड़ी पर हर समाज व उम्र के लोग मस्ती की रंग में रंगे नजर आए। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, प्रेम व भाईचारे के साथ होली खेली और शुभकामनाएं दी गई। युवाओं की टोलियां जगह जगह डीजे बजाकर शाम तक नाचती झूमती दिखाई दी। होली का आगाज रविवार शाम छोटी होली के साथ ही हो गया था। सोमवार को दुल्हड़ी के दिन सुबह से ही होली खेलने वाले मस्तानों की टोलियां घरों से निकल पड़ी। अपने परिचित मित्रों रिश्तेदारों को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई देने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। युवा बच्चे महिलाओं में होली का उत्साह देखने को बन रहा था। बच्चे अपने घर की छतों से आने जाने वाले लोगों पर पिचकारी व बैलून से रंग डाल रहे थे। वही युवक व युवतियां अपनी टोलियों में रंगों से सरोबार हो रही थी। रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देने का सिलसिला रात तक चलता रहा। होली पर तरह तरह के व्यंजन का भी जायका लिया गया। युवाओं ने मोहल्ले में डीजे व ढोल की थाप पर जमकर डांस किया है। होली पर भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। शहर के संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस देर शाम तक लगातार गश्त करती रही। वहीं पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव भी लगातार शहर तथा आसपास क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। शाम में होली शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। होली व दुल्हड़ी का पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के बाद मंगलवार को पुलिसकर्मियों द्वारा मनाई जाने वाली तिलहड़ी का पर्व कोरोना संक्रमण व आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नहीं मनाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने सभी पुलिसकर्मियों व पुलिस अधिकारियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखने का भी आह्वान किया है। झिंझाना क्षेत्र के गांव हसनपुर पक्की गढ़ी निवासी 2 युवकों में झगड़ा होने से 3 युवक घायल हो गए। घायलों ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गत सोमवार को दुल्हड़ी पर्व पर झिंझाना क्षेत्र के गांव हसनपुर और पक्की गढ़ी निवासी सागर सैनी व विकास पुत्रगण विजेंद्र सैनी तथा विपिन पुत्र संजय देर शाम अपने खेतों से वापस लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही महेंद्र, जितेंद्र, ओम, अरुण, अंकित, प्रशांत, विक्रांत करीब 1 दर्जन लोगों ने युवकों पर हमला बोल दिया, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने मामले की शिकायत उन चौकी पुलिस को की, लेकिन आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। मंगलवार को तीनों घायलों ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांधला पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के निकट लूट के इरादे से खड़े 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 315 बोर का तमंचा व एक अवैध चाकू बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ करने में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देश पर जिंजाना पुलिस द्वारा दिल्ली सहारनपुर रोड स्थित आत्माराम पेट्रोल पंप के पास चेकिंग कर रही थी, तो तभी पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में लूट के इरादे से खड़े दो बदमाश गगन राठी और अनुज राठी निवासी गण पट्टी धीमान थाना दोगढ़ जनपद बागपत को पकड़ लिया, जिनके पास से तलाशी लेने पर 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक अवैध चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ करने में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आपराधिक इतिहास भी जानने की कोशिश कर रही है। आर्य समाज मंदिर शामली द्वारा 146वां स्थापना दिवस के अवसर पर आर्य समाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर में यज्ञ, भजन, प्रवचन और शाम में भजन एवं प्रवचनों का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को आर्य समाज मंदिर में आर्य जगत के विद्वान उपदेशक आचार्य विष्णु मित्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि आर्य समाज मंदिर शामली द्वारा 146वां स्थापना दिवस के अवसर पर आर्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो 30 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य वेदवाणी को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सभी दिन सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक यज्ञ, भजन और प्रवचन होंगे, जबकि शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक भजन एवं भजन किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उक्त सम्मेलन में धर्म एवं धर्मार्थ से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आर्य समाज वैदिक धर्म का सत्संग है। ये धर्म मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, जो लोग सर्वोत्तम कोटि को प्राप्त करते हैं वही ऋषि बन सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने आर्य समाज के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला। मौके पर संरक्षक रघुवीर सिंह धीमान, सुभाष धीमान, राजपाल आर्य, दिनेश आर्य, रविकांत आर्य, रामेश्वर दयाल आर्य आदि मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।